dear students, today I will show some numerical question on energy stored in parallel plate capacitor, and also I will show loss of energy on sharing of charges by two capacitors. So these are the two topics on which I will show the numerical question, and these topics are from chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Okay, see the first question. This question asked in board exam in the year 2019. Okay, what question asked? देखिए, a parallel plate capacitor is charged by a battery to a potential difference V. It is disconnected from battery and then connected to another uncharged capacitor of the same capacitance. Calculate the ratio of energy stored in the combination to the initial energy on the single capacitor. ठीक है, तो ये जगह में हम लोग को क्या करना है, दो कैपेसिटर है, दोनों आइडेंटिकल है, एक चार्ज कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल भी था, इसके बाद क्या किया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर का साथ कनेक्ट कर दिया, करने से रेशियो ऑफ एनर्जी कितना होगा वो हम लोग को निकालना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन को देखिए, तो हम लोग ने कंसीडर किया है चार्ज एंड अनचार्ज कैपेसिटर दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम लोग ने कंसीडर किया दोनों का वैल्यू क्या है, सी है. ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटर में इनिशियल पोटेंशियल कितना था, भी. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा बिफोर डिस्कनेक्टेड इन द चार्ज कैपेसिटर, तो कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग ने इनिशियल एनर्जी को पकड़ा है U1, क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, एंड उसमें चार्ज कैपेसिटर में जो चार्ज कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू सी वी. ठीक है, इसके बाद क्या किया है, हम लोग ने चार्ज कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया. डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या किया है, हम लोग ने अनचार्ज कैपेसिटर का साथ लगा दिया. तो हमेशा याद रखना, हम लोग पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, एक चार्ज कैपेसिटर और एक अनचार्ज कैपेसिटर जब भी लगाओगे कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉलो करने से हम लोग कैपेसिटर इन पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सी पी इक्वल टू क्या होगा, दो कैपेसिटर है सी प्लस सी, दैट इज नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2C. ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद न्यू पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा एनर्जी निकालने के लिए. ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो चार्ज कैपेसिटर में जितना चार्ज था वही सिस्टम में चार्ज रहेगा. तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, चार्ज बाय कैपेसिटेंस. तो न्यू पोटेंशियल जो है आफ्टर कनेक्टेड विथ चार्ज कैपेसिटर एंड अनचार्ज कैपेसिटर कितना लिया है, वी डैश, तो क्या होगा, Q बाई नेट कैपेसिटेंस सी पी. तो Q का वैल्यू हम लोग जानते क्या है, सी वी डाल दिया, और सी पी का वैल्यू क्या है, 2C. तो न्यू पोटेंशियल का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, V बाई 2. तो अभी न्यू एनर्जी कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर. तो न्यू एनर्जी का नाम दिया U2 इक्वल टू क्या होगा, हाफ नेट कैपेसिटेंस दैट इज Cp, नेट पोटेंशियल दैट इज V डैश स्क्वायर. Cp का वैल्यू हम लोग ने डाल दिया 2C, V डैश का वैल्यू कितना है, V बाई 2. कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है, 1/4 CV स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग को बोला है रेशियो निकालना है फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का बीच में. तो फाइनल एनर्जी क्या है, U2, इनिशियल एनर्जी क्या है, U1. तो ये दोनों का बीच में रेशियो निकालना है, तो क्या होगा, U2 बाई U1. ठीक है, U2 का वैल्यू हम लोग डाल दिया CV स्क्वायर बाई 4, और U1 का वैल्यू क्या है, CV स्क्वायर बाई 2. कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है, हाफ. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट आई विल शो द सेकंड क्वेश्चन. See the second question. This question asked in board exam in the year 2017. What question asked? देखो, two identical parallel plate capacitor A and B
are connected to a battery of V volts with the switch S closed. The switch is now opened and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K. Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both capacitor before and after the introduction of the dielectric. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है, ये दो कैपेसिटर है, ठीक है, ए एंड बी, और ये है स्विच। यहाँ पर जो बैटरी दिया है इसका वोल्ट कितना है, वी वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग ने नहीं डाला था, आफ्टर क्या किया है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से पहले जो एनर्जी मिलेगा और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद जो एनर्जी मिलेगा, दोनों का रेशियो कितना है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सी द डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इनिशियली क्या था, स्विच क्लोज था, तो स्विच क्लोज होने से ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है, दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना होगा, Q इक्वल टू CV। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम है, दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, पकड़ लेते सी डैश, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो सी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए और बी का वैल्यू सेम है, तो सी प्लस सी, 2C। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस जानते, पोटेंशियल जानते, पोटेंशियल कितना बोला है, V। ठीक है ना, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी नाम देते U, क्या होगा, हाफ सी डैश वी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन, U डैश इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी डैश का वैल्यू क्या है, 2C वी स्क्वायर, दैट इज C 2 कैंसिल, C वी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ने इनिशियल एनर्जी निकाल दिया बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, स्विच को ओपन कर देना है, इसके बाद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना है दोनों कैपेसिटर में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी क्या है सिचुएशन, ये ए है, अभी स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है, ये ओपन है, तो अभी क्या होगा, इस ए को देखिए, ए क्या है, सेम पोटेंशियल V का साथ लगा हुआ है, बट B क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो B में एनर्जी कितना होगा, हमेशा याद रखना, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। जब भी स्विच क्लोज था, B ने जितना एनर्जी चार्ज स्टोर किया है, जब स्विच क्लोज था, B ने जितना चार्ज स्टोर किया है, ओपन होने के बाद वो चार्ज क्या होगा, उसका साथ ही रहेगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो B में कितना चार्ज रहेगा, दैट इज Q इक्वल टू CV। ठीक है, ये याद रखिए। तो A में नाउ क्या हो गया, स्विच इज ओपन, हम लोग ने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है, दोनों का C का वैल्यू क्या है, सेम है,
तो कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितना होगा, Kc, ठीक है। तो ए में एनर्जी कितना है, बी में एनर्जी कितना है, इंडिविजुअली निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालना है, दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को फाइनल एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए कितना होगा, यू ए। उसका पोटेंशियल कितना है, भी है। कैपेसिटेंस कितना है, के सी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सी भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा, हाफ, उसका सी का वैल्यू क्या है, के सी और भी स्क्वायर, ठीक है। अभी आओ बी का, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी। तो जब स्विच क्लोज था, बी ने जितना चार्ज स्टोर किया है ओपन होने के बाद, वो चार्ज उसका साथ में ही रहेगा, बिकॉज चार्ज ऑलवेज कंजर्व। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो हाफ क्यू स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है, के सी, एंड क्यू का वैल्यू कितना था, हम लोग ने पहले निकाल के रखा है, सी भी, ठीक है। तो क्यू का जगह में क्या होगा, सी भी होल स्क्वायर के सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद सी स्क्वायर सी कट जाएगा, सी भी स्क्वायर बाई के, ठीक है। देयरफॉर टोटल एनर्जी, यू डैश लगा देते, क्या होगा, यू ए प्लस यू बी। यू ए कितना है, हाफ के सी भी स्क्वायर, यू बी क्या है, हाफ सी भी स्क्वायर बाई के, ठीक है। जो चीज़ कॉमन जाता है, कौन चीज़ कॉमन जाता है, हाफ सी भी स्क्वायर कॉमन जाता है, चलो ले लेते हैं, के प्लस 1/k, ठीक है, ठीक है। इसका बाद देखिए, ये स्टेप का बाद हाफ सी भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद के स्क्वायर प्लस 1/k, ठीक है। और सी भी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के, 2k, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, रेशियो निकालने के लिए बोला है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो, दैट इज, हम लोग को रेशियो निकालने को बोला है। इनिशियल एनर्जी क्या है, यू, फाइनल एनर्जी क्या है, यू डैश। तो यू का वैल्यू क्या है, सी भी स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल एनर्जी का वैल्यू ये है, दैट इज सी भी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1/2k, ठीक है। सी भी स्क्वायर कैंसिल, और 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1। सो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो कितना मिला है हम लोग को, 2k बाई के स्क्वायर प्लस 1। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. Next, I'll show the third question. See the third question. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले पढ़ा है, जो एनर्जी लॉस होता है ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बाय 2 कैपेसिटर, ठीक है. तो ये जब भी हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर और अनचार्ज कैपेसिटर को लगाते हैं तो एनर्जी लॉस होता है. उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. क्या फॉर्मूला था?
वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला से करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या था, हाफ C1 C2 V स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो पिकोफेराड का वैल्यू कितना होता है, 1 पिकोफेराड इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻12 फेराड। ठीक है, ये वैल्यू भी जानना पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हैं यार C1 क्या है, चार्ज्ड, इसका वैल्यू कितना है 600 पिकोफेराड है, कितना होगा 600 इंटू 10⁻12 फेराड। पोटेंशियल कितना है V1 200 वोल्ट, C2 अनचार्ज्ड है, उसका वैल्यू क्या है 600 पिकोफेराड। तो कितना होगा 600 इंटू 10⁻12 फेराड। उसका पोटेंशियल कितना होगा, अनचार्ज है, इसका वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, वी नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्या फॉर्मूला क्या है, हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 C2 का वैल्यू कितना है डाल दीजिए, 600 इंटू 10⁻12 इंटू 600 इंटू 10⁻12 और V1 का वैल्यू है 200 स्क्वायर। ठीक है, 600 इंटू 10⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻12। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 600 प्लस 600 1200 इंटू 10⁻12। ठीक है, 600 इंटू 600 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻4। ठीक है, इसको स्क्वायर करने से क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं 200 स्क्वायर को एज 4 इंटू 10⁻4। ठीक है ना, तो 10⁻12 10⁻12 कैंसिल। ठीक है, 600 इसको करने से 2 इंटू 2 4 कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग का कितना होगा अल्टीमेटली 600 इंटू 10⁻12 और 4 कितना हो जाएगा 10⁻8। ठीक है, इसको और कैलकुलेशन करने से कितना होगा 6 इंटू 10⁻6 क्या होगा, एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा जूल। तो आंसर कितना होगा 6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, नेक्स्ट आई विल शो द another question. See the fourth question. A parallel plate capacitor is charged by a battery which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted in the space between the plates. Explain what changes, if any, occur in the values of capacitance, potential difference between the plates, electric field between the plates, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानना पड़ेगा और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने का बाद। और क्वेश्चन में बोला है पहले हम लोग ने चार्ज किया है, इसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके बाद क्या किया हम लोग ने डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, कंसीडर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानना पड़ेगा।
इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो फॉर्मूला जानना पड़ेगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ठीक है, तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, डायरेक्ट कांस्टेंट डालने से कितना होगा, पकड़ लेते सी एफ, तो इसको नाम देते हैं फाइनल कैपेसिटेंस। चलिए, फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, सी एफ इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू क्या होगा, एयर को पूरा रिप्लेस कर दिया, एयर को रिप्लेस करने से, रिप्लेस करके डायरेक्ट कांस्टेंट डालने से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डायरेक्ट कांस्टेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, पहले था फाइनल क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू सी नॉट है, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, इनिशियल से कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, के टाइम्स, सो इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानना पड़ेगा, पोटेंशियल का साथ कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी भी, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल पी डी क्या होगा, भी नॉट पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा, भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी नॉट। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा, भी एफ इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो चार्ज जैसा ऐसा रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट कांस्टेंट डालने के बाद न्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी एफ। ठीक है, तो सी एफ का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो ये स्टेप का बाद क्या होगा, भी एफ इक्वल टू क्यू बाई सी एफ कितना है, सी नॉट बाई के। क्यू बाई सी नॉट क्या है, इनिशियल पोटेंशियल भी नॉट, तो फाइनल पोटेंशियल कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ है, 1 बाई के टाइम्स। ठीक है, डिक्रीज बाय 1 बाई के टाइम्स। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 3, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ई इक्वल टू, हम लोग पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, सो फाइनल क्या होगा, ई एफ इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल वी एफ बाई टी। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये स्टेप का बाद देखिए, वी एफ सॉरी ई एफ इक्वल टू क्या होगा, वी एफ का वैल्यू कितना है, कितना था, वी एफ का वैल्यू हम लोग ने अभी अभी निकाला है, भी नॉट बाई के बाई डी, तो कितना हो जाएगा, भी नॉट बाई डी के। ठीक है, तो भी नॉट बाई डी, भी नॉट बाई डी क्या है, हम लोग का ई नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय 1 बाई के टाइम्स। ठीक है ना, बी एफ का वैल्यू क्या था, भी नॉट बाई के डिनोमीटर में आ गया, तो भी नॉट बाई डी क्या है, ई नॉट है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम डिक्रीज हुआ है, 1 बाई के टाइम्स। फोर्थ हम लोग का क्या है, एनर्जी निकालना है, तो इनिशियल एनर्जी
तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा? फाइनल एनर्जी यू एफ इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जैसा ऐसा ही रहेगा। सी नॉट का जगह में क्या होगा? सी एफ हो जाएगा। फाइनल है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, यू एफ इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, सी एफ का वैल्यू क्या होगा? सी नॉट के। ठीक है, एंड हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट क्या है? इनिशियल को यूनिट पकड़ लेते ना, इनिशियल एनर्जी को यूनिट पकड़ लेते ना। ठीक है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट क्या होगा? यू नॉट। तो एनर्जी कितना टाइम डिक्रीज हुआ है? अगेन डिक्रीज्ड बाय 1/k टाइम्स। तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, जब भी हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करेंगे, ओनली कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज बाय k टाइम्स, बाकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज बाय 1/k टाइम्स. Okay. Next I'll show the another question. This one the last question. What question asked? See, three capacitor of capacitance C1, C2 and C3 are connected, number 1 in series, number 2 in parallel. Show that energy stored in series combination is the same as that in the parallel combination. तो क्वेश्चन में बोला है तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3, तीनों को हम लोग ने फर्स्ट क्या किया? सीरीज में कनेक्ट किया. इसके बाद क्या किया? पैरेलल में कनेक्ट किया. सीरीज में जितना एनर्जी मिलेगा पैरेलल में भी इतना एनर्जी मिलेगा. दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ये हम लोग को दिखाना है. ओके, चलिए देखते हैं. इसको करने के लिए हम लोग को एनर्जी का फॉर्मूला जानना पड़ेगा. कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा जानना पड़ेगा? दैट इज U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. और एक फॉर्मूला है एनर्जी का, क्या है? U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. ये दो फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा. और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. शुरुआत करते हैं. तो हम लोग का पास तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3. तो दो पार्ट है. चलिए देखते हैं. तो लेट CS बी द, कंसिडर करते बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस when C1, C2 and C3 are connected in सीरीज. ठीक है, तो सीरीज में होने से सीरीज का फॉर्मूला क्या है? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ठीक है, हम लोग को बोला है सीरीज में एनर्जी और पैरेलल में एनर्जी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं. मल्टीप्लाई, एनर्जी का फॉर्मूला लाना है. मल्टीप्लाइंग बाय हाफ क्यू स्क्वायर. ठीक है, ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो करने से क्या होगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाई CS हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई C3. ठीक है, तो अभी बात है हम लोग ने हाफ क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों किया? एनर्जी को लाने के लिए. तो क्यू से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है? चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर में क्या होता है? सेम. अगेन
एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो जब भी हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर में क्या होता है, सेम होता है। एनर्जी का फॉर्मूला लाना है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, एनर्जी, ठीक है। ये क्या बताएगा, टोटल एनर्जी। दिस टोटल एनर्जी क्या होगा, C1 का एनर्जी प्लस C2 का एनर्जी प्लस C3 का एनर्जी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, U इक्वल टू U1 प्लस C1 का एनर्जी को U1 पकड़ लेते हैं, C2 का U2, C3 का U3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी क्या करना है, पैरेलल। चलिए नंबर 2, let Cp be the equivalent capacitance when C1, C2, C3 are connected in parallel, ठीक है। तो पैरेलल में करने से क्या होगा, हम पैरेलल का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, क्या होता है, Cp इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, हाफ V स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। करने से क्या होगा, हाफ Cp V स्क्वायर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर, ठीक है। अभी हाफ V स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया, हम लोग जानते जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होता है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है, सेम होता है। और एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन भी तो लाना है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये क्या देगा, टोटल एनर्जी यू, ये क्या देगा, एनर्जी अक्रॉस C1, ये क्या देगा, C2 का, C3 का। इसको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अभी देखिए सीरीज में एनर्जी कितना मिला था, सीरीज में हम लोग को इतना मिला है, पैरेलल में भी इतना मिला है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। इसका मतलब सीरीज में जितना एनर्जी होगा पैरेलल में भी इतना ही होगा। ओके, सो दिस ऑन द प्रूफ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।